नमस्कार, मैं राजीव सुथार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टार टेक फलोदी के द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल क्लब फलोदी में। मैं स्टार टेक की टीम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में सहयोग के लिए अपने यूट्यूब चैनल को एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमें उपलब्ध करवाया। स्वदेशी जागरण मंच और 16 अन्य सहयोगी संस्थाओं के द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान चलाया जा रहा है और उसी स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए स्किल डेवलपमेंट संबंधी जानकारी देकर युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। आज के इस विचार विलय एक विचार कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास की। कौशल विकास क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका हमारे जीवन में क्या भूमिका है, भारत के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है और इससे हमें अपनाने से क्या क्या लाभ होंगे और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट हमारे देश के युवाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस संबंध में हम अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट है वह क्या है। स्किल डेवलपमेंट का अर्थ होता है किसी भी काम को बेहतर ढंग से करना, यानी अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र या जिस फील्ड में काम करता है उस काम को वह कितने अच्छे ढंग से, कितने बेहतर ढंग से कर सकता है। किसी भी काम को उचित और अच्छे ढंग से कर पाना और उस काम को करने में दक्षता हासिल करना, यही उसका कौशल विकास है। यहाँ भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर युवाओं की जो जनसंख्या है वह भी बहुत अधिक है और जितनी युवा हैं लगभग वे सभी पूर्ण रूप से साक्षर और पढ़े लिखे हैं, लेकिन जितने युवा आज की तारीख में हैं वे लगभग बेरोजगार ही रह पाते हैं क्योंकि सरकारी नौकरियां जितनी जनसंख्या में युवा बेरोजगार हैं उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाती। चाहे सरकारी क्षेत्र देखा जाए चाहे निजी क्षेत्र देखा जाए, सबको मिलाकर भी सभी युवा नौकरी के क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो ऐसे में बेरोजगारी को दूर करने के लिए और अपने आप को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए हमारे पास एक विकल्प रहता है, वह है अपना कौशल विकास, अपना स्किल डेवलपमेंट। और इस कौशल विकास के माध्यम से कोई भी युवा जो अपनी साक्षरता, अपनी पढ़ाई पूर्ण कर लेता है, उसके बाद में वह अपना खुद का व्यवसाय करके और अपने आप को स्वावलंबी बना सकता है। हमारे जीवन में इसकी क्या भूमिका है? स्किल डेवलपमेंट कोई नया विषय नहीं है। स्किल डेवलपमेंट बहुत ही सदियों से चला आ रहा एक काम है जिसे हम पहले अपनाते थे और धीरे धीरे समय के साथ हमने इस स्किल डेवलपमेंट को छोड़ करके और सरकारी नौकरियों के पीछे भागना शुरू कर दिया। पहले यहाँ परंपरागत और वंशानुगत रूप में हुआ करता था, जैसे कि लकड़ी का काम है सुथार किया करते थे, लोहे का काम है लोहार किया करते थे, मिट्टी आदि के बर्तन बनाने का काम कुम्हार किया करते थे। यह सभी स्किल डेवलपमेंट की श्रेणी में ही आता है। पुराने ज़माने में स्किल डेवलपमेंट जो है लगभग किशोरावस्था से ही शुरू हो जाता था, यानी जब कभी भी कोई बच्चा लगभग 10-12 साल की उम्र प्राप्त करता तो उसके जो माता पिता या जो भी इस संबंध में काम करते थे वो समय समय पर उन्हें छोटा मोटा उस समय में उस काम के लिए उनकी मदद लेते थे। तो धीरे धीरे वह उस काम में दक्ष होना शुरू हो जाता था और जब तक वह अपनी पढ़ाई, अपनी साक्षरता पूर्ण करता तब तक वह उस क्षेत्र के अंदर पूर्ण रूप से दक्ष हो जाता और उसकी पढ़ाई पूर्ण होने के पश्चात वह सीधे ही उस व्यवसाय में लग जाता। तो एक समय ऐसा था जब भारत में बेरोजगारी नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारे जीवन के अंदर हम कौशल विकास को महत्व देते थे और उस कौशल विकास के माध्यम से स्वावलंबी बन करके अपना व्यवसाय और अपनी आजीविका खुद चलाते थे।
लेकिन एक ज़माना बीत जाने के बाद पिछले 10-20 सालों से सभी युवाओं में एक क्रेज़ बन गया है सरकारी नौकरी का, जिसके अंतर्गत वो अपने जो परंपरागत या वंशानुगत व्यवसाय हैं उनको वो भूल गए हैं और उसको वो करना भी नहीं चाहते हैं। साथ ही किसी भी प्रकार से लंबे समय तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से बार बार एग्ज़ाम दे करके और एक ही उद्देश्य रखते हैं कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर की कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। वैसे हमारा उद्देश्य किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी का विरोध करना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य है इस संबंध में यह जागरूकता लाना कि जब आवश्यकता पड़े उस समय हमारे पास यह विकल्प रहे कि अगर हमें सरकारी नौकरी या कोई निजी नौकरी नहीं मिले तो हमारे पास यह विकल्प रहे कि हम अपने अंदर छुपे उस कौशल को, उस टैलेंट को बाहर निकाल कर उसमें पूर्ण दक्षता या प्रशिक्षण हासिल करके और अपने लिए एक रोज़गार, अपने लिए अपनी जो भविष्य की आजीविका है उसके लिए समय यापन कर सकें। स्किल डेवलपमेंट से सबसे पहला लाभ जो हमने बताया वह यही है कि भारत में बेरोजगारी नहीं रहेगी। अगर सभी नौकरियों के पीछे भागना बंद कर दें और अपनी जो कौशल हैं उस कौशल को डेवलप करके और अपनी इच्छा अनुसार अपनी रुचि से और किसी क्षेत्र को चयन करके और उसमें अगर वो काम करता है तो निसंदेह वह बेरोजगार नहीं रहेगा, और अगर बेरोजगार नहीं रहेगा तो भारत में बेरोजगारी कम हो जाएगी। दूसरा यह होगा कि जब प्रत्येक व्यक्ति की सोच यह रहेगी कि वह नौकरी नहीं करे और व्यवसाय के अंदर जाए तो उसका एक फ़ायदा हमें ये भी मिलेगा कि बेरोजगारी खत्म होने के साथ साथ भारत में उद्यमियों की संख्याएं बढ़ जाएगी और जो व्यक्ति नौकरी करने की इच्छा रखते थे उन्होंने अपनी नौकरी करने की इच्छा को समाप्त करते हुए एक उद्यमी और एक आत्मनिर्भर व्यवसायी बनने का निर्णय लिया और आने वाले समय में वह इतना सफल हो जाता है कि उसने न केवल खुद आत्मनिर्भर हुआ बल्कि अन्य लोगों को नौकरी देने के वह काबिल बन गया। तो दूसरा फ़ायदा यह भी है। तीसरा यह हो जाएगा कि विभिन्न स्किल्स और कौशल्स का उपयोग करके वहाँ देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि स्वावलंबी बनने पर एक तो स्वयं आत्मनिर्भर होगा, नौकरी की अपेक्षा वह अधिक पैसे भी कमाएगा और अपने व्यवसाय का खुद मालिक होने के कारण वह नौकर नहीं बन करके एक मालिक के रूप में भी काम करेगा और आवश्यकता पड़ने पर 2, 4, 10 लोगों को वह जो हैं अपने क्षेत्रीय लोगों को खुद रोजगार भी मुहैया करवाएगा। तो निसंदेह जो कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर होना नौकरी से कहीं अधिक बेहतर है। इस संबंध में विश्व स्तर से ही जो है चर्चा शुरू हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के तहत प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने और इस संबंध में संपूर्ण विश्व के युवाओं को जागृत करने के संबंध में निर्णय लिया गया। पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया और उसके बाद लगातार प्रतिवर्ष 15 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है और इस दिवस पर समस्त विश्व के युवाओं को अपने कौशल विकास के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। अब हम बात करेंगे इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार की बात की जाए तो राजस्थान सरकार संपूर्ण भारत में एकमात्र और पहली ऐसी राज्य हैं जिन्होंने इस संबंध में अपना काम शुरू किया। राजस्थान स्किल्स एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम से सितंबर 2004 में एक उपक्रम बनाया और इस उपक्रम का यही काम था कि विभिन्न असंगठित क्षेत्र के लोगों और मजदूरों के लिए उनकी आजीविकाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करना, जिसमें अभी तक यहाँ काम चालू है और समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की, जो 1950 से चालू हैं, जिसमें
लगभग 60-70 अलग अलग ट्रेड्स जैसे कि कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ड्राफ्टमैन और अन्य कई ट्रेड्स हैं। इन विभिन्न प्रकार की ट्रेड्स के अंदर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उस प्रशिक्षण प्रदान प्राप्त करने के बाद वह व्यक्ति चाहे तो राजकीय सेवाओं में भी औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकता है और चाहे तो वहाँ अपना व्यक्तिगत व्यवसाय इसी क्षेत्र में लगा सकता है। राज्य सरकार न केवल इस प्रकार की योजनाएं और प्रशिक्षण प्रदान करती हैं बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके लिए ऋण की व्यवस्था भी करती है और ऋण के अंदर सब्सिडी देने का भी काम करती है। बात की जाए अगर केंद्र सरकार की तो स्किल इंडिया मिशन नाम से 2015 से मिशन चल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 से चल रही है जिसमें विभिन्न क्षेत्र के निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण का आयोजन समय समय पर किया जाता है जिसमें 3 माह, 6 माह और 12 माह लगभग के विभिन्न कोर्सेज होते हैं और कोर्सेज पूर्ण होने के पश्चात उन्हें इस संबंध में प्रमाण पत्र दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट और इसके विभिन्न फील्ड्स हैं। उस फील्ड्स में देश के युवाओं को जो कि पढ़े लिखे युवा हैं उन्हें प्रशिक्षित प्रदान करने और उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा के माध्यम से भी निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण समय समय पर आयोजित किया जाता रहा है। एक कार्यक्रम चलता है गोल कार्यक्रम जिसके अंतर्गत विभिन्न आदिवासी और गरीब तबके के लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जो साक्षर या ऑनलाइन संबंधी चीज़ों की जानकारी नहीं रखते हैं उन्हें उनके क्षेत्रीय जो उनके उत्पाद हैं उनकी जानकारी और उससे संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसी निजी संस्थाएं और NGOs भी हैं जो समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और सेमिनार और कार्यक्रम आयोजित कर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स भी चलाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम इस बारे में यहाँ कह सकते हैं कि जो कौशल विकास हैं वो कोई नया विषय नहीं है, परंपरागत विषय हैं और एक लंबे समय से हम अपने स्किल डेवलपमेंट को भूल करके और सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं और अब समय है बढ़ती जनसंख्या वृद्धि और नौकरियों के विकल्प या संख्या को कम देखते हुए आने वाले समय में हमें अपने पुनः उसी कौशल को पहचानना होगा और इस संबंध में सोच विचार करके और अपने लिए एक विकल्प तैयार करना होगा ताकि भविष्य में यदि हम किसी प्रकार की सरकारी या निजी सेवा या किसी निजी नौकरी में नहीं जा पाएँ तो अपने स्वयं के व्यवसाय के माध्यम से अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें।